अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। आज जिस वीडियो पे हमने बात करनी है, जिस वीज़े पे हमने बात करनी है और जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं, वो है यूएई का वीज़ा। यूएई का वीज़ा जो किसी ज़माने में हलवे की तरह मिल जाता था, मतलब बहुत इजी था कि आपने सुबह एप्लीकेशन दी वीज़े की और शाम तक वीज़ा आपका अप्रूव्ड हो जाता था। और ये बहुत अरसे से ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं पाकिस्तानियों के, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रही हैं और सिचुएशन अब ये आ चुकी हुई है कि फ़ैमिलीज़ वीज़ा भी अब अप्रूव नहीं हो रहे। वीज़ाज़ 99% जो है वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो आज हमने इन रीज़न्स को आइडेंटिफाई करना है, किन वजूहात की बिना पर जो है वीज़ा एप्लीकेशंस हमारे रिफ्यूज़ड हो रहे हैं, प्लस उनका किस तरीके से हम फ्यूचर में उससे बच सकते हैं और क्या अब ऐसा वाहिद एक हल है जिसको हम यूज़ करके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो वेकेशंस पे जाए और जिसमें कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो, तो दुबई जो था वो बेस्ट ऑप्शन था। अगर आपके पास यूएई में से किसी भी स्टेट का वीज़ा है, दुबई, अबू धाबी, शारजा, तो आप पूरे यूएई में जा सकते हैं। 30 डेज़ आप वेकेशंस पे जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और सब सस्ता भी वीज़ा होता था। लेकिन टाइम के साथ साथ वीज़ा के रेट्स भी बढ़ते गए, उसकी पॉलिसी भी बढ़ती गई और जैसे जैसे पॉलिसी सख्त होती गई, पाकिस्तान की जो कि जुगाड़ू कौम है वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के वीज़ा अप्रूव करवा लेता था। लेकिन उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये निकला है कि अब जो बंदा फैमिली के साथ भी जा रहा है उसका भी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रही है। जिन लोगों के वहाँ पे जॉब इंटरव्यूज़ हैं वो नहीं जा पा रहे। कुछ लोग वहाँ पे पेपर्स देने जाते थे, नहीं जा पा रहे। कुछ एम्बेसी जो पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते थे, नहीं पॉसिबल। उनकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो हम लोग खुद हैं। रीज़न बिहाइंड सबसे पहले ये है कि जब आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिलता है या 60 डेज़ का या 90 डेज़ का, उसका मतलब ये होता है कि आपने उस ड्यूरेशन में वापस आना है। जब आप उस ड्यूरेशन में वापस नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली यूएई के सिस्टम में वो ओवरस्टे कंसीडर किया जाएगा और हज़ारों की तादाद में जो पाकिस्तानी हैं अभी भी यूएई के सिस्टम में जो है वो ओवरस्टे हैं। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ से तो आप विज़िट वीज़ा लेकर चले जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो बजाय इसके कि आप वापस आ जाए, आप वहीं पे स्टे करने लग जाते हैं और इस सिचुएशन में कोई आपको वहाँ पे जॉब ही नहीं देता। फिर आप अल्टीमेटली क्राइम में मुलविस हो जाते हैं। अपने रोज़गार के लिए आप इधर उधर हाथ मारते हैं, आप बैगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न, पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल बैगर्स हैं जो जाते इस नीयत से हैं वहाँ पे भीख मांगने के लिए, सऊदीया में भी और दुबई में भी। इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉलिटिकली भी आप कह सकते हैं इसको कि बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, प्लस हमारा जो नेबर्स कंट्री है उसका इन्फ्लुएंस है, उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दुबई में है। डेफिनेटली एक रीज़न ये भी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब से यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है उस वक़्त से पाकिस्तानियों के लिए जो है वो मुश्किलात डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जब यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया था तो ये भी सिचुएशन सुनने में आई थी और फेस हुआ था। जो दाढ़ी वाले लोग हैं, जिनकी बियर्ड्स हैं, उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, ये भी हमने देखा। अब सिचुएशन ये हो चुकी भी है कि यूएई गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लेके आई है कि जी कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए, कंफर्म फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन होनी चाहिए, उसके बाद आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे। उसके बावजूद भी जिन लोगों के अकाउंट में 1 मिलियन क्या 10 मिलियन तक भी हैं क्लोजिंग बैलेंस, जिनकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग भी है, जिनके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है, जिनके पास यूके का वैलिड वीज़ा, उनको भी यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा उनके रिफ्यूज़ किए हैं। ये मैं लास्ट पूरे मंथ की 1.5 महीने की आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पे 99% जो है यूएई वीज़ा नहीं दे रहा।
चाहे दुबई हो, चाहे शारजा हो, चाहे अबू धाबी हो। पहले दुबई जो था वो बिलो 50 के तो प्रोसेस ही नहीं कर रहा था, अबव 50 के प्रोसेस कर रहा था। बिलो 50 के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए थे। प्लस फिर शारजा से प्रोसेस लोगों ने करना शुरू कर दिया, लेकिन शारजा वालों ने एक डिमांड ये रख दी कि 1100-1200 दिरहम आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएंगे इंडिविजुअल हर केस के अगेंस्ट, प्लस वीज़ा फ़ी, फिर वीज़ा प्रोसेस होगा। उसके बावजूद जो है वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रही थी। ऐसा हुआ कि इंडिविजुअल्स को वीज़ा नहीं मिल रहा था, फैमिली के साथ वीज़ा मिलना शुरू हो गया। लोगों ने फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया, उस पर भी अब रिजेक्शन आना शुरू हो गई। प्लस फिर लोग क्या करते थे, फैमिली के साथ वीज़ा लेके अकेले ट्रैवल करते थे, उस पर भी पाबंदी लगा दी। लोग उसको भी पूरा करने के लिए कि चलो अपनी फैमिली को भी साथ ले जाते हैं, अगर हमारी 3-4 दिन के लिए मीटिंग है तो हम अपनी फैमिली को साथ ले जाते हैं, लेकिन अब उस पर भी वीज़ा नहीं मिल रहा। तो ऐसा सिचुएशन ऐसी लग रहा है कि यूएई ने तहैया कर लिया है कि पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीज़ा नहीं देना, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि न्यू ईयर का सीज़न अभी ख़त्म हुआ है। मतलब 10 जनवरी से ऑनवर्ड हमें सिचुएशन पता चल जाएगी कि क्या बेहतर सिचुएशन चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीज़ा 1.5 महीना पहले लिया था यूएई के कोटे में। डेफिनेटली वो अभी तक दुबई के सिस्टम में ही है। जब वो लोग वहाँ से एग्ज़िट होंगे तो तब पता चलेगा कि क्या अब नेक्स्ट प्रोसीजर है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, जो लोग जाना चाह रहे हैं यूएई, तो उस टाइम पे जो बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो 5 साल का वीज़ा है कि आप 5 ईयर का वीज़ा वन टाइम ले लें और 5 साल के लिए सुकून से बैठ जाएंगे। उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनका फ्रीक्वेंट दुबई में आना जाना लगा रहता है। 5 साल में वो मल्टीपल्स टाइम जो है वो यूएई आ जा सकते हैं। जो बिजनेसमैन हैं, जो जॉब होल्डर्स हैं, जिनका दुबई में मीटिंग्स के लिए आना जाना रहता है, या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, या जो कारोबारी हजरात हैं, वो लोग इस वीज़े को अवेल कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए, स्कैन फॉर्मेट में फ़ोटोग्राफ चाहिए, आपकी वालदा का नाम चाहिए, प्लस आपके क्वालिफ़िकेशन क्या है उसकी डिटेल्स चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 15 से 20 लाख तक, आई वुड सजेस्ट कि 20 लाख तक मेंटेन होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ की, और विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ये प्रोसीजर है। इसका सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट सिस्टम में अपलोड होते हैं। इसकी कुछ इंश्योरेंस की फ़ीस है, एम्बेसी की फ़ीस है, और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है जो यूएई गवर्नमेंट आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, और जब आपका वो टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी वापस मिल जाती है। तो ये है प्रोसीजर इसका प्रोसेसिंग टाइम 5 to 7 वर्किंग डेज़ का है। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो वाकई यूएई जाना चाहते हैं, जिनको बहुत ज़रूरी है यूएई जाना। बिज़नेसमैन, जैसा मैंने पहले बताया, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, और अभी इसकी जो रेशो है वो टूरिस्ट वीज़ा से बहुत बेहतर है। मतलब आप कह सकते हैं कि 80 to 90% वीज़ास जो हैं इसमें अप्रूव्ड हो रहे हैं। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीज़ा वही लोग अप्लाई करें जिनको वाकई ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपने जाना ना हो और आप खामखा जो है वीज़ा अप्लाई करें और पता चले कि इसका कोटा भी जो है वो बुक हो चुका हो। तो ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग यूएई के हवाले से। और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग यूएई के वीज़ा के हवाले से या किसी और कंट्री के हवाले से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट पे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313212202। मैसेज करने से पहले या कॉल करने से पहले आप सबसे पहले हमें अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएंगे अबाउट योर प्रोफाइल, ताकि कम से कम टाइम में आपको बेहतर से बेहतर सर्विस मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।